परमेश्वर प्रभु अपनी महिमा से भरिए मेरे यीशु। थैंक यू जीसस, मेरे महान दयालु परमेश्वर। थैंक यू जीसस, हालेलुया 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 हालेलुया। पवित्र पवित्र महान परमेश्वर, हम आपकी महिमा करते हैं मेरे प्यारे यीशु। अद्भुत काम करने वाले यीशु, आश्चर्य कर्म करने वाले मेरे राजा, महिमा के प्रभु, आपकी स्तुति हो मेरे प्रभु, आपकी आराधना हो मेरे राजा मेरे राजा मेरे राजा। स्वामी मेरे प्रभु, आपकी महिमा 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 महिमा, आपकी महिमा हो महिमा हो महिमा हो महिमा हो महिमा हो। प्रभु मेरा जीवन तूने कितनी आशीषों से भरा, इसलिए मैं कहता हूँ प्रभु से प्यार है मुझे और ऊंचा ऊंचा तेरा नाम रहे। प्रभु मेरा जीवन तूने कितनी आशीषों से भरा, इसलिए मैं कहता हूँ प्रभु से प्यार है मुझे और ऊंचा ऊंचा तेरा नाम रहे, तेरा नाम रहे। धन्यवाद करते मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, राजाओं के राजा परमेश्वर, हम आपकी स्तुति आपकी तारीफ करते हैं प्रभु, आपके नाम को महिमा देते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं जो आज फिर से पिता परमेश्वर आप हमें हमारे जिंदगी पे एक और दिन को जोड़ा, सुबह का प्रकाश दिखा पिता परमेश्वर। आपने हम सबको अपनी महिमा के लिए चुना मेरे राजा परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। यीशु हम आपकी स्तुति और आपकी आराधना करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु पवित्र आत्मा होने दे कि आज हम उस महान परमेश्वर की आराधना जिसने आज हम सबको फिर से एक नया दिन दिया है, उस परमेश्वर की आराधना हम आज अपने संपूर्ण मन आत्मा की गहराई से दिल से पूरे दिल से हम करने पाए। पवित्र आत्मा आप हम में से हर एक की सहायता करिए जिससे कि आज हम परमेश्वर की आराधना करें। प्रभु आपका अद्भुत काम आज इस जगह पे इस आराधना के साथ होने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु हर एक से बोलिए, हर एक से बात करिए पिता परमेश्वर। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। फिर से पिता परमेश्वर हम आपको धन्य कहते हैं प्रभु जी, आपको महिमा और आपको आदर देते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु इस आराधना को हम आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु पवित्र आत्मा आप हमारी अगुवाई करिए, हम आपकी स्तुति करते हैं प्रभु पिता, हम सबके जीवन से आपको महिमा मिलने पाए पिता परमेश्वर। पिता इन गीतों के साथ हम आपकी आराधना करते हैं प्रभु, आपका अभिषेक बहे मेरे पिता परमेश्वर।
प्रभु हम आपकी स्तुति करते हैं पिता। पवित्र आत्मा हम आपको धन्य कहते हैं, हम आपकी स्तुति तारीफ करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हालेलुया हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आइए क्यों ना हम सब लोग अपने स्थान में खड़े हो जाएं। हम कुछ देर आज परमेश्वर की आराधना खड़े होकर करेंगे और प्रभु के नाम को महिमा देंगे। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। क्यों ना सभी जोरदार ताली बजाएं परमेश्वर पवित्र आत्मा के लिए। आइए इस गीत के साथ मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, इस गीत को गाकर हम प्रभु के नाम को महिमा देंगे और प्रभु की आराधना करेंगे। क्यों ना एक बार में सब मेरे पीछे कहें, मेरा उठना और बैठना, और सभी कहें मेरा उठना, एक साथ कहें, और बैठना, चलना तुझे भाता रहे। सभी के एक बार, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। बोले सभी, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। क्यों ना सब लोग ताली बजाएं। बोले सभी, मेरा उठना बैठना, और मेरा उठना बैठना, और चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना, और मेरा उठना, सभी का ताली बजाकर फिर से कहें, मेरा उठना बैठना, चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवाल जवाबों में तू। मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवाल जवाबों में तू, मेरे सारे सवाल जवाबों में तू। दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राहें सजाता रहे। दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राहें सजाता रहे। सभी, मेरा उठना बैठना, और मेरा उठना बैठना, और चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम
जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, हाँ तो सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं। तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं, हाँ तू सुनता रहे मैं। जब गीत तेरे मैं गाऊं, तेरा रूह मुझ में आता रहे। जब गीत तेरे मैं गाऊं, तेरा रूह मुझ में आता रहे। मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, जलाल पाता रहे। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। क्यों ना जोरदार ताली बजाएं प्रभु की महिमा के लिए। आइए समय हुआ कि हम सब अपनी आंखें बंद कर लें, और क्यों ना हम सब लोग अपनी आंखों को बंद करते हुए अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद दें। अपनी आवाज़ें को खोलें, अपने पूरे ध्यान को परमेश्वर की ओर लगाएं, प्रभु की महिमा की ओर लगाएं, और संपूर्ण मन से परमेश्वर को धन्यवाद दें, प्रभु की महिमा करें। क्यों ना सभी लोग कोई भी शांत रहे, सभी अपने होठों खोलकर परमेश्वर को धन्यवाद दें। उस महान परमेश्वर को जिसने आज फिर से आपको एक नई जिंदगी दी है, एक नया दिन दिया है, उस महान परमेश्वर को धन्यवाद दें। कहें प्रभु आप धन्य हैं, धन्य हैं, आप पवित्र हैं, आप महान हैं, आप दयालु हैं। उस दयालु परमेश्वर को जिसने आप पर हम पर दया की है, उस परमेश्वर को धन्यवाद दें। अपने पूरे दिल से धन्यवाद दें। थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ यीशु महान, यीशु महान, यीशु महान। प्रभु आपकी महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो, महिमा 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 महिमा। यीशु आपकी स्तुति हो, आपकी आराधना हो मेरे प्रभु। धन्य धन्य स्वामी, धन्य स्वामी। ओ यीशु महान। पवित्र 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 परमेश्वर। ओ धन्य राजा आपकी महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो, महिमा 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 महिमा। यीशु महान। ओ मेरे यीशु। प्रभु आपको महिमा मिले। यीशु हालेलुया। प्रभु आपकी महिमा
महिमा महिमा महिमा महिमा महिमा महिमा महिमा महिमा। यीशु आपकी स्तुति हो मेरे स्वामी, आपकी आराधना हो। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ प्रभु आपको महिमा देते हैं, प्रभु आपको आदर देते हैं मेरे पिता। जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया हालेलुया यीशु। हालेलुया हालेलुया पवित्र 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 प्रभु आपकी महिमा हो मेरे स्वामी। हालेलुया हालेलुया यीशु। यीशु आपकी स्तुति हो। यीशु महान प्रभु महान प्रभु महान। आपको धन्य कहते हैं मेरे स्वामी, आपकी आराधना हो। हालेलुया 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 हालेलुया। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हाले हाले सभी प्रभु की महिमा करें। यीशु हाले
हाले हाले, सभी कहें हालेलुया यीशु। ऊंची आवाज से कहें सभी हाले, अपने होठों को खोले और ऊंची आवाज से परमेश्वर कहें प्रभु तुझसे प्यार है, प्यार है तुझसे। ऊंची आवाज से कहें, दिल की गहराई से कहें प्रभु को ओ प्यार है तुझसे, प्यार है मेरे यीशु तुझसे प्यार है यीशु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, प्रभु महान यीशु आपकी स्तुति हो, आपकी आराधना हो मेरे स्वामी। प्रभु महान प्रभु महान प्रभु महान। ओ हालेलुया हालेलुया। जिस किसी को जिससे आपको परमेश्वर का आत्मा अगुवाई करता है वैसे आप प्रभु की आराधना करें, प्रभु को महिमा दें। आइए समय होगा कि हम सब लोग कुछ देर अन्य भाषा में प्रभु से बात करेंगे। अन्य भाषा में क्यों न सभी लोग अपने होठों खोलकर प्रभु को पुकारें, कहें प्रभु मैं आपसे प्यार करता हूं। ओ हालेलुया 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 हालेलुया। ओरी अंदनम शखर बेरिंदनमान शेबेरेले बेरिंदनमान मंदरबे। ओ रबना शखर दनमान मन मंदरले बे शेरेले बेरे बेरिंदनमान दरबारा बारे बेले बेरिंदरबे। शबा बाबा रिबानंदनमा शरणगदन बेरे 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 बे। हालेलुया हो रमंदर गना शखर बेरे बेले बेरे बेले बेरिंदनमान रियंदनमा शबरा बला देरे बेरे रखनमा शिखर गदन मंदगिरबा। रियंदनमा शखरा बांधे ये रबष्टे बेरे 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 बे। प्रभु आपकी महिमा 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 हो मेरे स्वामी। आपको धन्य कहते हैं मेरे स्वामी प्रभु। आपकी आराधना हो, आपकी स्तुति हो शखर गदने बेरे बेरे बेष्टेरे लबंदनमा रियंदनगा गद बेरे बेशखर लबा दीनदनमा रियद लबा लबशवर लबा देरे बेरे बे। प्रभु अपनी महिमा से भरिए प्रभु। आओ पवित्र परमेश्वर पवित्र आत्मा प्रभु, ओ सामर्थ्य परमेश्वर प्रभु हर एक को छुए पिता परमेश्वर, अपनी महिमा से छुए प्रभु। रबना शखर लबा देरे बेरे 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 दनमा नमादर बे। रिगारगदनमा शबर बेरे 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 देरे बेरे बेरे सुंदर लगदनमा रखे शखोरगदनमा मंदगिरबा। रबंदनगा जगले बेरे शिखेरे के देरे बेरे बेरे अंदरले वशागार लबारा देरे बेरे बेरे दनमा नमा नमा देरे बेरे बा। प्रभु आपकी महिमा 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 महिमा। ओ शाबा बाबा प्रभु अपनी महिमा से भरिए पिता परमेश्वर, ओ सामर्थ्य परमेश्वर पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। ओ शाराधनमा देर गदनमा देगे लवा दर बेरे बेरे देरे बेरे गदनमा शखर कथोगी गदनमा रिबंदनमा शखर देरे गदन बेरे गदल बाला बारवा। ओ शवार देरे बेरे बेरे देरे बेरे 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 बेरे। प्रभु आओ पवित्र आत्मा परमेश्वर मेरे यीशु। शबादन बेर गदनमा शगलवा देर बेरे बेरे नमा देगे लवा शिगे देरे बेरे 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 विशदरमा दरवा देर गदनमा और यंदनमा देर बेरे गाबा शबा बाबा बेरे 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 शबा बाबा दना ललबा शिखरे बेरे 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 दनमा रियंदनमा देगे लवा शारा लवा देरे के देरे बे रबला शकर लवा देरे बेरे गंदनमा शिखरे के देरे बलवा दरवा।
हालेलुया 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 हालेलुया। ओ महान 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 अति महान राजाओं के राजा परमेश्वर प्रभु, आपको महिमा देते महिमा देते महिमा देते मेरे प्रभु। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने बनाया है, मुझको भी तूने रचाया है, तेरे जैसा किया है। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है, मुझको भी तूने बनाया है, तेरे जैसा किया है। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया 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 यीशु तेरा। ओ शुक्रिया मेरे यीशु, शुक्रिया मेरे स्वामी। ओ मेरे मान प्रभु, आपकी तारीफ हो मेरे स्वामी।
मेरे यीशु। सजदा करूं, 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 सजदा करूं। ओ मेरे यीशु, सजदा करूं, सजदा, सजदा करूं। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरा प्रभु। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरा प्रभु। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरा प्रभु। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरा प्रभु। सजदा करूं, 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 सजदा, सजदा। ओ मेरे महान यीशु, सजदा करूं। ओ हालेलुया, सजदा करूं, सजदा मेरे यीशु, सजदा करूं। ओ प्यारे यीशु, आपका धन्यवाद, आपकी स्तुति हो। हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे। हर दिन मेरी
यीशु यीशु ओ यीशु आपको स्तुति हो मेरे राजा यीशु यीशु क्यों ना सभी लोग अपने हाथ उठा करके हाथों को उठाएं और कहें सभी ऊंची आवाज यीशु यीशु ओ मेरे प्रभु यीशु कहें ऊंची आवाज में यीशु आइए यीशु 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 प्रभु यीशु आपकी आराधना हो मेरे स्वामी आइए यीशु मेरे महान प्रभु धन्य पवित्र आत्मा परमेश्वर हालेलुया क्यों ना जोरदार ताली बजाए परमेश्वर के लिए प्रभु को धन्यवाद दें प्रभु को आदर दें प्रभु को सम्मान दें थैंक यू जीसस हालेलुया 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 ओ यीशु आइए मेरे प्रभु आपकी आराधना हो आपकी आराधना हो आपकी आराधना हो आपकी आराधना हो ओ यीशु मेरे प्रभु थैंक यू जीसस यीशु महान यीशु महान यीशु महान प्रभु महान प्रभु महान प्रभु महान पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद हो परमेश्वर आपकी स्तुति हो थैंक यू जीसस थैंक यू लॉर्ड पिता परमेश्वर आपको आप महान है मेरे प्रभु आप अति महान परमेश्वर प्रभु योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तू
एक बार फिर से कहें, मांग एक साथ के ऊंची आवाज में, धन्यवाद के साथ स्तुति गान, ओ राजा उपकार, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा, उपकार है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझे पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझे पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु है ओ, सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो। ओ धन्यवाद के साथ स्तुति, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि। थैंक यू जीसस, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। Holy, holy, hallelujah, hallelujah, पवित्र 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 यीशु, हालेलुया हालेलुया। सनातन पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति और तारीफ करते हैं। आपने अपने बच्चों को यह विशेष अनुग्रह दिया है कि एक बार फिर हम आपके पवित्र चरणों में ठहर कर प्रभु जी आपकी भक्ति और आराधना कर सके। संपूर्ण संसार में इस समय प्यारे पिता परमेश्वर लोग आपकी महत्वपूर्ण विषय पर चिंतन और मनन करते हुए आपकी आराधना में अपना बहुमूल्य समय गुजारते हैं। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, उसी तार के साथ आपने हमें भी ये विशेष अनुग्रह दिया है कि हम एक बार फिर प्यारे पिता आपकी उन
बातों को जो आपके हृदय में हम सब के लिए रखा है उसको हम सीखें, जानें, पहचानें और प्यारे पिता परमेश्वर आपकी महिमा का कारण बने। प्रभु अपने दास की बुद्धि को अपने हाथों में लेते हुए अपनी इच्छा के अनुसार तैयार करें और आप जो भी चाहते हैं वह अपने लोगों को कह दीजिएगा। बाप, हम आपको धन्यवाद देते हैं, यीशु नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। थैंक यू। कृपया बैठ जाएंगे। प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, उसकी आराधना करते हैं कि परमेश्वर पिता ने हम सबको ये विशेष अनुग्रह दिया है। और इस समय जितने भी लोग यूट्यूब और फेसबुक और ऑनलाइन और साथ ही प्रत्यक्ष रीति से आज हमारे सामने हैं और संपूर्ण CIC एपिस्कोपल चर्च इन इंडिया काउंसिल की कलीसियाएं जो इस समय जूम में हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उन सब का मसीह यीशु में स्वागत है। हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर हमें वक्त वक्त पर ये अवसर देते हैं कि हम परमेश्वर के हृदय की बातों को जानें, उसको पहचानें, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है कि अब हम उस अंत की कगार में हैं जहाँ पर प्रभु यीशु के आने की बातें पूरी होती चली जाती हैं। हबक्कुक की किताब और उसका 2 अध्याय और उसका 14वां पद ऐसे कहता है। हबक्कुक की किताब 2 अध्याय और उसका 14 पद में लिखा है, क्योंकि ये पृथ्वी यहोवा की महिमा के ज्ञान से ऐसे भर जाएगी जैसे समुद्र जल से भर जाता है। ये जो पृथ्वी है, आपको मालूम है बच्चे लोगों को एक प्रश्न दिया जाता है कि जीवन में ये पृथ्वी नीली पृथ्वी के नाम से क्यों जाती है? वाई द अर्थ इज अ ब्लू अर्थ? क्यों इस पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है? क्योंकि धरती इस पृथ्वी की 1/3 हिस्से में जल ही जल है और वह दूर से नीली दिखाई देती है। यहां पर परमेश्वर ने कहा, जैसे ये पृथ्वी जल से भरी है जिसकी थाह नहीं है, कुछ इसी तरीके से मैं इस पृथ्वी के रहने वाले हर एक मनुष्य को यहोवा अपनी महिमा के ज्ञान से, परमेश्वर का ज्ञान बाइबल से होता है कि वो कौन है, कहाँ है, हम कौन हैं, हमारे और उसके बीच में कौन सा अंतराल है, किस कारण से हम उससे मिल नहीं सकते हैं और क्यों हम उसके साथ मिल सकते हैं, कब मिल सकते हैं, कौन सी रुकावटें उनको दूर की जाए तब हमारा संतान होने का, और किस कारण से हम परमेश्वर के पुत्र होने का दावा कर सकते हैं, इन सब परंतु बाइबल का प्रभु कहता है ये मेरे बारे वाला ज्ञान है। इट्स अ इंट्रोडक्शन ऑफ द डिवाइन पर्सन हु लिव्स अबव द गैलेक्सी। एंड ये जो है वो हमें परंतु जब कभी कोई व्यक्ति परमेश्वर के अनुभव को पाने चला, आपको मालूम होवे इस किताब के पीछे एक ऐसा ईश्वरीय व्यक्ति खड़ा हुआ है जिस व्यक्ति के पास में सारे मानव जाति के लिए एक आत्मिक अनुभव देने के लिए उसके पास everyone who lives in this earth is entitled to have the divine experience because there is a divine person is standing behind the word of God जो आपको फ्री में देने के लिए तैयार है। और उस अनुभव से दो चार होने के लिए उस ईश्वरीय संपर्क में जाकर उसकी ईश्वरत्वता को अपनी जिंदगी के अंदर एहसास करने के लिए जिस व्यक्ति ने हमारे सामने, हमारे आजू बाजू, ऊपर नीचे, दायां बायां, अंदर बाहर जो विद्यमान है वो इसी वचन के द्वारा हमको अपना परिचय देता है,
हमारा अपना अपना इंट्रोडक्शन देता है कि मैं हूं कौन, तुम हो कौन, मेरे और तुम्हारे बीच में अंतराल क्या है, उसको कैसे भरा जा सकता है। ये जो शाब्दिक इंफॉर्मेशन है ये इस किताब में है। जी हाँ, पर एनीहाउ ये जो किताब है वह आपको कहीं ना कहीं उस व्यक्ति से मुलाकात करने में मदद करती है। और इस किताब को जिस उद्देश्य के लिए लिखा है, यदि वो उद्देश्य हमारे जीवन में पूरा नहीं होता है तो इस किताब की जानकारी हमारा माथा पकाने के अलावा और कोई काम नहीं करेगी। आज बहुत से लोगों के सिर में परमेश्वर का वचन ऐसे भरा है जैसे कोयले की खदान में कोयला। सफेद कपड़े भी मैले हो जाते हैं वहां जाने से। मत कुछ कीजिएगा, वहां का डस्ट ही काला कलर का है, आपकी प्योरिटी खत्म कर देगा। और जहां जहां बाइबिल के ज्ञाताओं के माथे पर बाइबिल का जब ज्ञान होता है तो इनके बीच में महायुद्ध शुरू हो जाता है। शाब्दिक युद्ध, जिसको डॉक्ट्रिनल वॉरफेयर कहते हैं, आत्मिक युद्ध खत्म, सैद्धांतिक युद्ध है शुरू। और जब कभी किसी व्यक्ति के अंदर में सैद्धांतिक युद्ध हो जाता है तो हम शब्दों पर तर्क वितर्क करने लगते हैं। और बाइबिल के अंदर तर्क वितर्क के बारे में प्रभु ने साफ कहा है, तर्क वितर्क करने से बहुतों के सुनने वालों की बुद्धि बिगड़ जाती है। हमें समझ में नहीं आता हम किसके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जबकि प्रभु हमें एकता और प्रेम के सूत्र में बांधता है। और हमारे तर्क वितर्क जो है एक दूसरे को विच्छेदित कर देते हैं, विभाजित कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। सैद्धांतिक दीवारें हम बीच बीच में खींच देते हैं, जिससे कि मानव के प्रति मानव के अंदर में मानव के प्रति का प्रेम जो है ना बैर में बदल जाता है। जब कभी भी घृणित वस्तुओं को पवित्र स्थान में खड़ा हुआ देखो तो जान लेना कि दुनिया का अंत निकट आ गया है। इससे पहले भी मसीहत रही है। यदि आज से 20 साल अर्थात 2019 तक देखें या उससे थोड़ा और पहले, तो 80 के शतक के पहले तो वहां सिद्धांत में इतना झगड़ा नहीं था। इतने ढेर सारे सिद्धांत धरती पर बाइबल के आ गए हैं। हजारों मत जो हैं आज एक ही यीशु के बारे में, एक ही बाइबल में से इतने विवाद परिस्थितियों को हम देखते हैं जहां पर सिर्फ एक दूसरे के पास कटाक्ष करने के अलावा और कोई विषय रहा ही नहीं। कई लोगों ने तो नुक्ताचीनी में माहिरता प्राप्त कर ली है, डॉक्टरेट कर रखा है। ऐसे समय में हमें नहीं आता समझ में कि हम किसके एजेंट हैं। के मात्र अंतर्गत आती है तो यहाँ कई हमारे विचार, हमारे ख्याल हमको वहां पहुंचा देते हैं जहां हम अपनी बुद्धि से बाइबल को अपने तौर तरीके से अनुवाद करना शुरू करें तो हर दिन एक नए सिद्धांत का जन्म होता है। और ये जो सिद्धांत है वह कहीं ना कहीं हमको मनुष्य से विभाजित करता है, जबकि बाइबल का परमेश्वर कहता है ये ज्ञान उस व्यक्ति का परिचय है जो इसके पीछे खड़ा हुआ है। और जब कभी भी उस व्यक्ति से हमारा सामना होना है तो फिर विवाद घटते हैं, प्रेम और एकता पैदा होती है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह जब अभी संसार में थे तो उन्होंने एक बात बहुत सफाई से कही थी। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और उसका 29वां पद, बुक ऑफ जॉन चैप्टर 5 एंड वर्स 38। जितने भी प्रशिक्षणार्थी हैं वे बिल्कुल सावधान होकर हमें सुने। आपके परिवार से कोई रिलेशन नहीं जब आप परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं। केयरफुल, हम आपको सब झांकते हैं। यहां पर लिखा है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और उसका 29वां पद है, तुम शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि अनंत जीवन तुम्हें मिलेगा, परंतु वो अनंत जीवन तुम्हें मिलेगा यह वही है जो मेरी गवाही देता है। यह वही है जो मेरी गवाही देता है।
फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास नहीं आना चाहते हो। इसका मतलब है शास्त्र का ज्ञान आत्मिकता नहीं है, वरन आत्मिकता की प्राप्ति के लिए निर्देश है, आदेश है, सलाह है। और जब कभी भी शास्त्र का ज्ञान हमको हो जाए, तब इस शास्त्र ज्ञान से उस व्यक्ति का परिचय होता है जो व्यक्ति आपका इंतजार कर रहा है। लिसन मी वेरी केयरफुली। और जिस दिन आपका उस व्यक्ति के साथ संबंध हो जाएगा, तो हमारे जितने भी प्रश्नवाचक चिन्ह हैं माथे में ही दफन हो जाएंगे। परंतु आज हजारों लोगों के पास में हजारों प्रश्नवाचक चिन्ह पाए जाते हैं, फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास नहीं आना चाहते। यू नो अबाउट माई नॉलेज, तुम मेरे ज्ञान के बारे में जानते हो, परंतु मैं जो हूं ना, वो एक व्यक्ति हूं। और उस व्यक्ति से संपर्क स्थापित करने के लिए प्रभु इस वचन को एक सहारा बनाते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं। यहां पर हबक्कुक की किताब में लिखा है कि ये जो पृथ्वी है वह बाइबिल के ज्ञान से नहीं, वरन बाइबिल के परमेश्वर के ज्ञान से, जिसे महिमा कहते हैं, द नॉलेज, अलौकिक अनुभूति है। और मैं इस पृथ्वी के हर मनुष्य को अपने अनुभव रूपी ज्ञान से भर दूंगा, ऐसे जैसे समुद्र में पानी भरा रहता है, वैसे ही मैं तुम्हें ईश्वरीय अनुभव रूपी ज्ञान से तुम्हें ऐसे भर दूंगा, जैसे ये पृथ्वी जैसे ये समुद्र जल से भरा, वैसे ही मैं तुम्हें उस ईश्वरीय अनुभव के ज्ञान से भर दूंगा। इससे ऐसे पता चलता है कि जरूर एक और भारी आंदोलन इस धरती पर आना बाकी है, जिस आंदोलन के अंतर्गत हम इस किताबी ज्ञान पर बहस नहीं करेंगे, वरन हम उस व्यक्ति के साथ मुलाकात करेंगे जिस व्यक्ति का सीधा संबंध है हमारी जिंदगी के रूपांतर से है। तो यह चाहता था क्या भारी फिर वो एक ही हर जाने के हवा को यहाँ पर भेजा जाता है, और वह उस खूबसूरत चमकीले नहीं बोलना चाहिए, बहुत पेंटेड पात्र को जो मिट्टी से बना हुआ है, जिसको दार्शनिक कहता है कि मैं टेबल पर रखूंगा, उसको वह डंडे से हिलाता है और उसकी रियलिटी को प्रत्यक्ष कर देता है कि इस क्रैक के कारण यदि इसमें पानी रखा भी जाए या थोड़ा सा भी ठोकर दिया जाए तो वह चूर चूर होकर के ठिकरे में बदल जाएगी। ये जो सेवा है केवल अपोस्टल के पास है। और जब तक धरती के अंदर प्रेरिताई सेवकाई की हवा नहीं चलेगी, जब तक प्रेरितों के संपर्क में कलीसियाएं नहीं जाएंगी, जब तक प्रेरितों के संपर्क में विश्वासी जगत संपर्क में नहीं जाएगा, तब तक उनकी जिंदगी में पाई जाने वाली क्रैक्स, धारियां, क्या बोलना चाहिए उसमें, दरारें, जो पात्र के अच्छे नहीं होने का प्रमाण दे रहे हैं, जो पात्र को ठिकरे में बदलने के लायक है, ये वाला एहसास नहीं होगा। इसलिए इफिसियों 2:20 में बाइबल कहती है कि प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं की नींव, द अपोस्टोलिक एंड द प्रोफेटिकल फाउंडेशन, दैट मीन्स विश्व में यदि परमेश्वर की महिमा को आकर समुद्र में पानी जैसे भर जाता है ना, वैसे परमेश्वर की महिमा को यदि संसार में हर व्यक्ति के अनुभव में लाना है, तो परमेश्वर की सबसे बड़ी जरूरत यह होती है कि वह प्रेरिताई आंदोलन की शुरुआत करे। और हम सब की आवश्यकता होती है कि हम प्रेरिताई और प्रेरिताई अभिषेक में अपनी रियलिटी को, अपनी वास्तविकता को समझने की कोशिश करें। जहां प्रेरिताई अम्ब्रेला या प्रेरिताई छतरी नहीं होगी, वहां मिलावट की सच्चाई सामने नहीं आएगी। लिसन मी वेरी केयरफुली। इसीलिए हर परमेश्वर की खोजी को यदि आप ज्ञान प्राप्त करके उसका व्यापार करना चाहते हैं, तो इन बातों से तुम्हें कोई लेना देना नहीं। आज हजारों
जो बाइबल ज्ञान इसलिए पा लेते हैं क्योंकि उनको सिखाने की ड्यूटी मिल जाती है और उससे कुछ आमदनी हो जाती है। आमदनी मकसद से बाइबल का ज्ञान सुनने वाले और उसको प्रचार करने वालों से इस संदेश का कोई लेना देना नहीं है। दैट्स योर बिजनेस, ये आपका व्यापार है। मिशन की नौकरी कीजिएगा, 1000 10,000 का फायदा हो जाएगा। EDBD, CDD, HD, PhD, वॉट एवर EHD इज, यू कैन गेन इट। इससे आपको अच्छी संस्था में नौकरी मिलेगी, परंतु इन सब बातों का परमेश्वर से कोई लेना देना नहीं। आप भौतिक व्यक्ति हैं, भौतिक समाज में रहते हैं। भौतिक समाज को संगठित करके एक व्यापारिक मोड से हम बाइबल सुनने और सुनाने का काम करते हैं। इसका इन बातों से कोई लेना देना नहीं है जो आज आप सुन रहे हैं। ये ज्ञान से भरी हुई बहुत खूबसूरत मट्टी से बनी हुई पात्र जो है वह बाहर से देखने में बहुत अच्छी दिखाई दे रही। वाह, क्या वोकेबलरी है, क्या अंग्रेजी है, क्या गाना गाते हो, क्या प्रचार है, क्या रेवलेशन है। वाह, वंडरफुल। आइए इनकी बातों के लिए हम धन्यवाद दें, ताली बजाएं। क्या क्या करते हैं आप जानो, आपका काम जाने। कई तो मुंह के बल गिर जाते हैं, ऐरा गैरा नथु खैरा को बाप बना बैठते हैं, जबकि एक है अपना, उससे हटके और कोई नहीं। आजकल ये पापा वाला चलन खूब चला है। नाक में मूछे हैं ही नहीं, पापा बन गए, शादी भी नहीं हुई है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आज दुनिया कहां कहां जा रही है। जिससे मिलना चाहिए उससे तो हम नहीं मिलते, पर जो हमको वहां तक पहुंचाने की सलाह देता है, हम उन्हीं तक पहुंच के कहते हैं हमारी यात्रा यहीं तक है। आप चोट मत खाइए, यदि खाते हैं तो आज दोपहर खाना भी हमारे तरफ से अपना वाला 1 रोटी ज्यादा खा लीजिएगा, पर मिलावट आज रात नहीं, आज दोपहर नहीं होगी। जब तक धरती को एल मूसा बाबा के डंडे से इस पात्र की सच्चाई प्रकट नहीं की जाएगी, तब तक पात्र के टूटे रहने से हम कभी भी इसको स्टेबल में रखने के कारण नहीं बन सकते हैं। पुरानी मस्कों में नया दाखरस नहीं रखा जा सकता है। यदि तिड़के पात्र में आपने जल डाल भी दिया तो थोड़े दिनों के बाद, थोड़े मिनटों के बाद में पात्र की हालात क्या होगी वो तो नहीं कहा जा सकता है, परंतु पानी पात्र में जरूर नहीं रहेगा। इसलिए इन दिनों में जब तक कि प्रेरित भविष्यवक्ताई दर्शन के साथ में अपने अधिकार के डंडे से इस पात्र की सच्चाई को प्रकट नहीं करेगा, तब जैसे ही मूसा बाबा ने इस पात्र में डंडा डाल करके हिलाया तो वह ठिकरे के रूप में बदल गया। कुछ बड़े टुकड़े थे, कुछ छोटे छोटे टुकड़े थे, क्योंकि जहां जहां से क्रैक था वो सब जमीन पर बूम करके नीचे गिर पड़े। जी हां, इसलिए यदि कोई अपने अंत के दिनों में अपनी जिंदगी की आत्मिकता पर लंगर लगाना चाहता है कि आप भटक ना जाएं, आपका कारवा कहीं गलत रास्ते पर ना चला जाए, कहीं आप गलत सिद्धांत में उलझ ना जाएं, कहीं गलत बातों पर फंस ना जाएं, कहीं बेफिजूल की बातें जो हमारे परमेश्वर तक पहुंचने में कई बैरियर्स पैदा करती हैं, उनके मामले में यदि आप सावधान रहना ही चाहते हैं तो हमको मूसा के अधिकार की आवश्यकता है, जो निकालने से लेकर के पहुंचाने तक का दर्शन करता है, रखता है। अब ये बात अलग है कि मूसा उन्हें पहुंचा नहीं पाए, ये उनकी अपनी कमजोरियां थीं, परंतु अभिषेक में कोई कमजोरी नहीं है। वो अभिषेक जो मूसा के ऊपर में था यहोशू के ऊपर में आ गया। Anointing is the very important elements। याद रखिएगा, व्यक्ति एक साधन है, निकालने और पहुंचाने का काम अभिषेक का है। और मूसा के द्वारा जिस अभिषेक को इस्तेमाल किया गया उसको मूसा के नाम से जाना जाता है। यदि मूसा की मृत्यु हो गई तो इजरायली लोगों ने प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश करने का रास्ता भटक गए होंगे, ऐसा नहीं है। द सेम अनॉइंटिंग यहोशुआ के ऊपर में आ गया, क्योंकि परमेश्वर ने यहोशू की किताब में साफ कहा, मेरा दास मूसा मर गया है, अब अपनी कमर बांध और उठ करके ढाढ़स बांध और मैं तेरे साथ चलूंगा। जैसे मैं मूसा के संग चला वैसे ही मैं तेरे साथ भी चलूंगा। और यहोशू रिन्यूड फेथ, नवीनीकृत विश्वास के साथ में अपनी तलवार उठाता है। वाह, हालेलुया।
देखो हमें कुछ प्रकाश आ रहा है। अब तक यरदन के इस पार तक मूसा बाबा ने डंडा, द रॉड ऑफ मोसेस, मूसा बाबा के हाथ में लाठी थी, जो परमेश्वर की लाठी थी। पर यहोशू के पास में लाठी नहीं थी, उसके पास तलवार थी। जानकारी मिले, लाठी वाली सेवा जाने लगी, अब तलवार वाली सेवा आने वाली है। लाठी वाली सेवा से मिस्र देश से निकाला जाता है और रास्ते में जितनी भी दिक्कतें हैं ना, उनका समाधान किया जाता है। परंतु अब जब वे प्रतिज्ञा के देश के करीब करीब हैं, अब यरदन के पार जाना है। यरदन के पहले मूसा की मृत्यु हो जाती है और परमेश्वर मूसा को पहाड़ में दफन कर देते हैं। अब लीडरशिप में कौन आवे? तो परमेश्वर की नजर तो यहोशू पर लगी थी और परमेश्वर ने यहोशू को दर्शन देकर के पहाड़ में बुलाया और कहा, अपनी कमर बांध। और उसने तलवार ऐसा गाड़ के रखा, एक तेज रोशनी अभिषेक के रूप में उसकी तलवार में आ गई। अब डंडे का काम खत्म। प्रतिज्ञा के देश को कब्जा करने के लिए अब डंडे से लड़ाई नहीं चलेगी, यहां तलवार से लड़ाई चलेगी। नाउ वी आर द टाइम ऑफ द यहोशुआ। इस समय हम यहोशुआ के समय में आ गए। अभिषेक वही है जो मूसा के ऊपर था, पर अब डंडा मूसा के साथ गया। यहां पर यहोशू के पास में एक तलवार है, क्योंकि अब डंडे से दुश्मन को नहीं मारा जाएगा। हमको ऑक्युपाइड जो प्लेसेस हैं, जो प्रतिज्ञा का देश, हित्ती, एमोरी, हिब्बी, परिज्जी, कनानी, मिस्री और लोगों के कब्जे में है, उनसे हमको छीनना है। तो छीनने के लिए डंडा घुमाने से काम नहीं चलेगा, गला काटना पड़ेगा, और डंडे से कट सकता नहीं। इसलिए हम जब यहोशुआ जनरेशन में आ गए, जब हम यीशु मसीह के दूसरे आगमन में उस प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश करने की तैयारी में हैं, तो डंडे से काम नहीं चलेगा, तलवार उठाना पड़ेगा। और हम सबको परमेश्वर डंडे वाली सेवा से तलवार वाली सेवा में लाना चाहता है। यीशु मसीह के भी दो रूप हैं, परमेश्वर का पुत्र, मनुष्य का पुत्र है। यीशु ने एक बार ये कहा, वह बद्ध किए हुए मेमने की तरह है, परंतु दूसरे ओर से उस यीशु का नाम है द लायन ऑफ जूडा, यहूदा का सिंह। और मेमना मैं कहकर लड़ता नहीं, शिकार होता है, परंतु लायन ऑफ जूडा वह शिकार करता है। अब तक हमारा शिकार होते रहा, पर अब हम शिकार करने जा रहे हैं। हालेलुया। एक समय आएगा जब ये शिकार किए जाने का काम खत्म हो जाएगा, हम शिकार करना शुरू करेंगे। परंतु ये शिकार हो क्यों रहा है भारत की कलीसिया में? क्योंकि कहीं ना कहीं हम में आने वाली भेड़ हैं। कान धरिएगा, हम में आने वाली भेड़ हैं। रोटी, कपड़ा, मकान के लिए मैं करते हैं। भिखारी लिस्ट में हैं हम। हे पिता, मैं तेरे पास आता हूं, आइए आइए, क्या बात है? आप तो जानते ही हो प्रार्थना करने से पहले मुझे किस बात की जरूरत है। हाँ मालूम तो है, परंतु फिर भी 2-4 बात बता दीजिएगा। और 180 प्रेयर लिस्ट देते हैं, ये देना वो देना, ये देना वो देना, ये देना वो देना, ये देना वो देना। और इस 180 प्रेयर रिक्वेस्ट के बाद में कहते हैं छोटी सी प्रार्थना सुन ले। तो प्रभु कहते हैं यदि छोटी में इतना दम है तो बड़ी कितनी बड़ी होगी। आज कलीसिया यही ना कर रही है। किसको जरूरत है कि प्रभु मुझे तेरा चेहरा दिखा दे? हम तो गाड़ी घोड़ा बीवी टीवी के चक्कर में है। यदि वो तो देना बंद कर दे तो हम तो बाइबल जला के चाय पी ले अभी तक। आखिरकार दुनिया मसीही, आज 90% मसीही तो चमत्कार के न चक्कर में ठहरा हुआ है। तो क्या चमत्कार पाने वाला भिखारी नहीं हुआ क्या?
How many people are expecting the miracle in their life? That's why they are connected with God. Otherwise हमारा तो कोई लेना ही देना नहीं है उसके साथ में। ये डंडे वाली सेवा से काम नहीं चलेगा। परमेश्वर डंडे वाली सेवा को तलवार वाली सेवा में यदि बदलना चाहता है तो अब तक पात्र में जो तिड़कन थी, जो बाहर से दिखाई नहीं दे रही थी, उसको डंडे की सेवा से तलवार की सेवा में बदलने के लिए इस खूबसूरत दिखने वाले पात्र की सच्चाई सामने आना चाहिएगी। और जब इस पात्र की सच्चाई हमारे सामने आएगी तो मूसा बाबा की शिक्षा इस पात्र की सच्चाई को जब दिखाएगी तो ये ठिकरे में बदल जाता है। और आज कोई अपने जीवन में पाए जाने वाले क्रैक्स को, तिड़कन को सुनना पसंद नहीं करता है। सब उसी के ऊपर में पेस्टिंग करके, अरे अब अंकल जी तोड़ ताड़ मत करो, आप तो सीधे सीधे क्विक फिक्स लगा दो। ये मेरा परमेश्वर के पास में आर्टिफिशियल काम नहीं है। वो रिपेयरिंग पर विश्वास नहीं करता, बट टोटल बदलाव पर विश्वास करता है। आज ये बातें हम इसलिए आपके लिए समय बनाने हेतु कह रहे हैं, जिससे कि वो पद जिस पर आज हमें प्रकाश में लाना है वो है यिर्मयाह की किताब। ध्यान दीजिएगा, बुक ऑफ यिर्मयाह चैप्टर 18 18वां पद अध्याय, यिर्मयाह की किताब और उसका 18 अध्याय। देखो, आज आप परमेश्वर के दिल की बात सुन रहे हैं। ये मैन-मेड डॉक्ट्रिन एंड मैन-मेड मैसेज नहीं है। ये ना केवल ऑनलाइन है परंतु खुदा बाप की तरफ से भी ऑनलाइन है। यिर्मयाह की किताब उसका 18वां अध्याय और उसका पहला पद है, वहां लिखा है, यहोवा की ओर से यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा। अब सबसे पहले तो यिर्मयाह की सच्चाई हम जान लें। यिर्मयाह नबी वो नबी है जब इजराइली परमेश्वर के विरुद्ध खड़े हुए, अर्थात उन्होंने परमेश्वर की सलाह मानना इनकार कर दिया। और वे दुनिया में जितने अधर्म होते हैं वह सब बीच में होने लगे, जिसके परिणाम स्वरूप परमेश्वर ने यिर्मयाह जैसे नबियों को खड़ा करके इजराइलियों को वार्निंग दिया कि तुम सुधर जाओ, सुधर जाओ, सुधर जाओ। तुम बाहरी परमेश्वर के मंदिर के बाहर में तो तुम यहोवा परमेश्वर के वाचा के संदूक को और करूबों को लगा रखे हो, परंतु अंदरूनी कमरे के अंदर में धरती पर जितने भी देवी देवताएं हैं उन सब की मूर्तें आपने फोटो के रूप में मंदिर के अंदर के पिछवाड़े में लगा रखी, परंतु लोग उसको मानते नहीं थे। रविवार के दिन यहोवा परमेश्वर की आराधना करते थे और दिन के हिसाब से उनको अपने अपने देवी देवताओं के पीछे जाने की, अगरबत्ती मोमबत्ती लगाने की आदत इस भवन के पीछे में थी, और ये बात परमेश्वर जानते और देखते थे। ऐसे समय में यिर्मयाह नबी खड़ा होता है। कान धरिएगा जरा, लोग उसकी बात मानने को तैयार नहीं थे। निनवे ने पश्चाताप किया और परमेश्वर के अनुग्रह में वापस आ गया। योना को परमेश्वर ने भेजा और निनवे ने पश्चाताप किया। यिर्मयाह को परमेश्वर ने भेजा, परंतु इजराइलियों ने यिर्मयाह की भविष्यवाणी के आधार पर परमेश्वर के पास लौट नहीं आने की कसम खा रखी थी, जिसके कारण से यिर्मयाह की भविष्यवाणी के पश्चात परमेश्वर ने इजराइलियों को 70 साल की गुलामी में बाबुल की बंधुआई में भेज दिया। इन समयों में जो जो लोग भविष्यवक्ता की सलाह को सुनकर अपने टूटे पात्र का इंतजाम करने में कोशिश करेंगे, और यदि उन्होंने सलाह नहीं मानी तो बाइबिल का प्रभु कहता है कि मैं कहीं ना कहीं यदि मैं उन्हें बंधुआई में ही रहने दूं तो जवाबदारी मेरी नहीं होगी। योना की बात सुन करके निनवे के लोगों ने बकरी, मुर्गी, कुत्ता, बिल्ली, तोता सब उपवास में थे।
इस कारण से परमेश्वर की जो जलजलाहट थी वह निनवे के ऊपर से हट गई। वैसे योना इससे नाराज हुआ, परमेश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता है इससे। परमेश्वर ने योना को खबर भी दे दिया कि जो तू सोच रहा है तेरे को क्या है, तो अपनी आंख से नाशवान निनवे को नाश होता देखना चाहता है जिससे कि तेरी कालर ऊंची हो जाए। मैंने बोला था ना, आज बहुत से नबी लोग मैंने बोला था बोल करके परमेश्वर प्रूव कर ले बोल करके विनाश को देखना चाहते हैं। वो ये नहीं चाहते कि नाश हो जाएं, बच जाएं। परंतु यहां यिर्मयाह के हृदय के अंदर परमेश्वर की ओर से जो वचन था कि वे लौट आए, परमेश्वर के सामने पश्चाताप करें, और यदि नहीं करेंगे तो बंधुआई में जाएंगे। यदि आप यिर्मयाह की किताब के 18वें अध्याय के 11वें पद को देखें तो यहां पर यिर्मयाह के द्वारा जो बात आ रही है, इसलिए अब तू यहूदा और यरूशलेम के निवासियों से यह कि यहोवा यूं कहता है, देख मैं तुम्हारी हानि करने की युक्ति और तुम्हारे विरुद्ध प्रबंध कर रहा हूं। लिसन मी केयरफुली, मैं तुम्हारे विरुद्ध प्रबंध कर रहा हूं इसलिए कि तुम अपनी अपनी बुरी मार्गों से फिरो और अपना अपना चाल चलन और काम सुधारो। परंतु वे कहते हैं ऐसा नहीं होने का, हम तो अपनी ही कल्पना के अनुसार चलेंगे और अपने ही बुरे मन के हट पर बने रहेंगे। तो परमेश्वर कहेगा ठीक है, जाइए फिर बाबुल की बंधुआई में। आज मैं परमेश्वर का बहुत छोटा सेवक होने के नाते भारत की कलीसिया को चेतावनी देते हुए, वार्निंग देते हुए कहना चाहते हैं, यदि आज 2022 के इस मार्च महीने में आपने पश्चाताप के साथ में अपने परमेश्वर की खोज करने में अपना मन नहीं लगाया, तो आगामी महीना और आगामी साल आपके लिए अच्छा नहीं हो सकता है। क्योंकि परमेश्वर इन 2 सालों से बराबर बराबर आपको कहीं ना कहीं मन फिराने की सलाह देते रहा है। और यदि आपने मन फिराने से अपनी ढिठाई की, जैसे कि यहां इजरायली लोग कहते हैं हम तो अपनी ही कल्पना के अनुसार चलेंगे और बुरे मन के हट पर चलते रहेंगे, तो जो कुछ भी यिर्मयाह की भविष्यवाणी के बाद में इजरायलियों के साथ हुआ, यदि ऐसा भारत की कलीसिया के साथ होता है तो इसमें जवाबदारी परमेश्वर की नहीं है। कान धर के सुन लीजिएगा, मेरा परमेश्वर हर विनाश की कल्पना से पहले आपको चेतावनी देता है। 2 साल के लॉकडाउन में कलीसिया में ज्यादा कोई परिवर्तन नजर नहीं आए। जैसे ही लॉकडाउन खुला हम अपनी जिंदगी में जैसे थे 2019 में, हम वैसे ही नजर आते हैं। ऐसे समय में बाइबल का परमेश्वर यिर्मयाह की भविष्यवाणी के द्वारा हमको एक संदेश देना चाहता है। इट इज द वॉइस ऑफ गॉड। अब यहां पर हम फिर से आ जाते हैं अपने विषय पर। यिर्मयाह की किताब के ही 18वें अध्याय के इस वचन को, जिसको पढ़ने के लिए हमने वचन निकाला है, यहोवा की ओर से यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, उठ कुम्हार के घर को जा। अब ये पात्र को टूटने और फिर से बनाने की प्रक्रिया में हम ये वचन समझ रहे हैं। भाई पात्र तो क्रैक हो गया है, परंतु की सच्चाई बाइबल में है कहां पर? यहां पर लिखा है, वहां मैं तुझे अपना वचन सुनवाऊंगा। मैं यहां नहीं, ये क्लास नहीं चलेगी, जाओ कुम्हार के घर में। मैं कुम्हार के घर में गया और क्या देखा कि वहां एक चाक पर कुछ रखा है। कुछ को अंडरलाइन करो, क्या रखा है? चाक में एक गोल चक्का रहता है। कुम्हार के घर के सामने, बरामदे में नहीं, बस सामने आंगन में, उसमें एक धुरी होती है चूल लकड़ी की, और 4 लकड़ियों के ऊपर में गोल बनाया जाता है और उसमें मिट्टी डाल दी जाती है, और लकड़ी के ठीक बीचों बीच में एक छोटा सा गड्ढा होता है, और उस चूल के ऊपर में ये कुम्हार का चक्का रखा रहता है, और कुम्हार जोर से अपने डंडे से यूं 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 उसको घुमाएगा तो चक्का रफ्तार से अपनी धुरी पर घूमता है, और ठीक बीच में
गीली की हुई मट्टी रख दी जाती है और फिर कुम्हार अपना हाथ पानी में डुबो करके उस मट्टी के लौंदे को पात्र बनाने के लिए अपनी उंगलियों की कला इस्तेमाल करता है। हाँ, 2022 में मेरे परमेश्वर को अपनी उंगलियों को आपकी जिंदगी पर कलाकारी दिखाने के लिए जो मौका देगा तो वो नया पात्र बन जाएगा। और यदि आपने अपने परमेश्वर को मिट्टी के ऊपर अपनी उंगलियों की कलाकारी दिखाने के लिए अनुमति नहीं दी, बाबुल की बंधुआई की कहानी हमारी जिंदगी पर यदि रिपीट की जाए तो इसमें से परमेश्वर हाथ उठा के कहेगा मैंने बोला तो था, नहीं माना, जवाबदारी अगली तेरी। खेलो जितना मोबाइल खेलना है, यीशु मसीह के बाप का कुछ नहीं जाता। वो तो नाक से जब नरक के कीड़े जाएंगे और कान से निकल के आएंगे तब अंग्रेजी हिंदी मलयालम सब में समझ में आ जाएगा, हमने छोड़ दिया जाना चाहिए था। अभी तो खेल लो बेटा, कर लो इचिक बिचिक और बना लो बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड और एक दूसरे को देख देख के मुस्कुराओ और पुष्प विमान में उड़ो, तो समय बताएगा तुम्हें। यहां पर बाइबल का परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे वहां एक वचन सुनवाऊंगा। सो मैं कुम्हार गया और क्या देखा कि वहां एक चाक पर कुछ बना रहा है, पात्र बना रहा है। जो मट्टी का बासन वह बना रहा था वह बिगड़ गया। तब उसने उसी का दूसरा बासन अपनी समझ के अनुसार बनाया। बासन, बर्तन, गमला हो सकता है, दिया हो सकता है, मटका हो सकता है, गंगाल हो सकता है, परैया हो सकती है, पता नहीं क्या क्या हो सकता है, पर है तो मट्टी का पात्र। उसका उपयोग भले ही अलग अलग होवे। अब जरा आ जाइए साहब, दर्शन के हिसाब से ये जो मट्टी का पात्र है, वो मट्टी के पात्र को जब हम पात्र बना लेते हैं, जब मट्टी के पात्र को बना लेते हैं तब हम उसको आग में सेकते हैं, भट्टे में डालते हैं, राइट। और भट्टे में डालकर उसमें बुरादा, लकड़ी, पत्ता, घास और नीचे से आग लगा के उसको पकाया जाता है। और जब वो पक जाता है तो मिट्टी कलर छोड़ देता है और उसका रंग लाल हो जाता है। परंतु कई जगह उसको लाल बनाने के लिए लाल स्याही भी पोत देते हैं, वो डुप्लीकेट हो गया। आग में पका हुआ पूरा लाल होना चाहिए तो वो अच्छा रहता है। एक तरफ से यदि काला धुआं छोड़ दिया है तो क्या करते हैं कुम्हार लोग, बेकार ना हो बोल करके गेरू लगा देते हैं लाल रंग। हाँ, सो सर यहाँ पर आजकल बहुत से मिशंस के द्वारा गेरू लगाने का काम बहुत ज्यादा चलता है। भले काला हो, पका हो, मत हो, अपने को 150 रुपये से मतलब है, मार दे ऊपर से स्याही, लाल रंग मार दिए और बेच दिए अच्छे वाले के समान। ये कारोबार परमेश्वर इसी साल में प्रकट करेगा कि मटके को आग में तपो करके लाल बनाया गया है, या काला धुआं मारे मटके को ऊपर से लाल स्याही करके उसको डुप्लीकेट करके बेच दिया गया है। हमारी सांकेतिक भाषा में आप समझ लीजिएगा, जिसके पास में खुदा की अकल है, परमेश्वर आपसे बातचीत करे। नो पेंटिंग एट ऑल। मेरा परमेश्वर अब गेरू लगाने पर विश्वास नहीं करता, वह आग में तपोए पात्र की ओर देख रहा है। ठीक है, अब साहब क्या हुआ, ये वाला आग में तपाया मटका था या मिट्टी का बर्तन था और उस बर्तन में पेंटिंग वगैरह भी हो गई थी, मिलावट हो गई थी उसमें। कई बार हम उसमें क्या करते हैं, पेंट वगैरह लगा के उसकी क्या बोलना चाहिए, उसके ऐब को, उसकी कमियों को हम क्या कर देते हैं, छुपा देते हैं। जब कभी पुराना मटका थोड़ा सा क्रैक हो गया ना, तो जैसा हमने पिछली बार बताया था कि जब कभी भी आप मटका खरीदने जाएं तो मटका खरीदने वाला जो व्यक्ति होता है उसको ऊपर के गर्दन वाले हिस्से से यूं पकड़ता है और उसको ऐसा ठोकता है चारों तरफ से, ऊपर से, नीचे से, दाएं से, बाएं से। तो जिसमें क्रैक नहीं होता है
उसकी आवाज टन 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 करके बजती है। परंतु जो मटका कहीं से मिलावट वाला होता है वो टनटनाने के बजाय भद भद आता है। मेरी भाषा समझ गए होंगे, हम देहात के हैं ना, वो भद भद बजता है, उसमें बिल्कुल क्लीन आवाज नहीं आती। और इस आवाज को है ना, इस पात्र को कुम्हार मिलावट करके उसमें मट्टी चिपका देता है, फिर उसमें ऐसी बारीक 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 मट्टी की धारी बना करके उसमें फूल फुलवारी लगा देता है और पेंटिंग वेंटिंग करके उसको बोलता है सब देखो क्या कलर मार रहा है। वो तो दिखने में लगता है ऐसा, पानी डाल के देखेंगे तब पता चलेगा। जहां जहां दरार थी वो दरार में वो ऐसे करके नक्शा बना देता, पतली पतली लोई बना करके उसको चिपका देता है और पेस्टिंग कर देता है और उसमें ऐसा करके फूल का गुलदस्ता जैसा बना देता है। वाह, आज 90% संस्थाएं कुछ ऐसे ही क्रैक में ना मट्टी की बारीक बारीक लाइनें बना के चिपकाने का काम करते। बोले कौन देखता, एक बार बिका तो अपना क्या जाता, ये स्वर्ग जाए नरक जाए अपने को क्या लेना देना है। आओ चंदा दाओ और जाओ, जहां तुमको जाना है वहां जाओ, हमें कोई लेना देना नहीं। आज कलीसियां ऐसा ही तो हैं, क्रैक वाले में मट्टी की लोई लगा के उसको चिपका देती हैं और फिर मस्त पेंट कर देती हैं। परंतु प्रभु प्रेरिताई दर्शन के द्वारा ये बता रहे हैं कि इसको जरा छू कर ऐसे टक्कर मार के देखो तो भद भद बज रहा है। आप कितना भी पेंटिंग कर लीजिएगा, आप इसमें कितना भी मट्टी लगा दीजिएगा, आपको जितना इंकरेजमेंट करना है कलीसिया को कर दीजिएगा, जितना भोजन खिलाओ, घर घर में गाड़ी भेजो, आइए आइए हम तुम्हारे लिए बस भेजेंगे, आइए बच्चा मीटिंग बच्चा मीटिंग अमका मीटिंग ढमका मीटिंग, चर्च के साथ में खाना भी खाइए और ये भी करिए वो भी करिए। देखो आउटवर्ड जितना भी अट्रैक्शन आप कलीसिया में लोगों को रुझान के लिए कर रहे हैं, एक दिन ये मटका छिटका नजर आएगा। कान धर के सुनिएगा, संस्थाएं कान पकड़ करके अपने कान को हाथी समान फैलाएं और इस बात को सुन लें कि यदि फिजिकली यदि कोई कलीसिया के अंदर में खाने पीने और दुनियादारी के अट्रैक्शन या प्रभावशाली बना करके लोगों को आत्मिक होने के बजाय कलीसिया को मनोरंजन के रूप में देख रहा है, तो ऐसी कलीसिया ज्यादा समय तक 2022-23 में नहीं चलेंगी। यही कारण है आज कलीसियाओं के ऊपर में सताव का दानवीय तांडव काले बादल के समान मंडरा रहा है। ये आत्मिक लोगों के लिए नहीं है, जिनके मटके क्रैक है उनके लिए। लिसन मी केयरफुली, जिसके साथ खुदा खड़ा है मौत के फरिश्ते भी सिजदा करके जाएंगे। जेल की तो बातें बंद कर दीजिएगा आप। ये परिस्थितियां इसलिए आ रही हैं कि हम अपने तिड़ के पात्रों की सच्चाई समझ लें। जी, मन फिरा लें, अपनी कल्पना और अपने भौतिक सिद्धांत और संस्थाई सिद्धांत के अनुसार काम करने से काम नहीं चलेगा। इसमें क्रैक्स हैं। इसलिए मूसा बाबा ने इस डंडे से उस बर्तन को थोड़ा सा हिला क्या दिया, जहां से टुकड़े थे वे चूर चूर होकर नीचे गिर गए। अब दार्शनिक को स्वर्ग से एक आवाज आती है और वो कहता है इन ठिकरों को इकट्ठा कर लो, इन ठिकरों को इकट्ठा कर लो। और वो ठिकरों को इकट्ठा करने लगा। जब बड़े बड़े ठिकरे इकट्ठे किए गए तब तो काम आसान था। जब बड़े बड़े ठिकरे इकट्ठे किए गए तब काम आसान था, परंतु जो छोटे छोटे तिन के टुकड़े थे ना, उनको उसने अपने हाथ से समेटने की कोशिश की। और जब ये तिनके समेटे जा रहे थे तो इन तिनकों से दार्शनिक के हाथों में ये हट कर करके इस शरीर को, इस हथेली को काटते चले जा रहे थे और वहां से उसके हाथ से लहू बह रहा था। तब उसने आवाज को कहा ये तो मेरे लिए नुकसान का विषय बन गया। तब आवाज कहती है जब तक आखिरी तिनका सिमट ना जाए तब तक बटोरते रहे। और वे अपने लहूलुहान हाथों से उस मटके के टुकड़े को बटोर बटोर के एक ढेर में लगा देता है। तब तक उसकी पूरी हथेली लाल थी। हमको मालूम है इन समयों के अंदर में कलीसिया के सुधार के लिए लाने वाले संदेश वाहकों की इज्जत नहीं होगी, वरन उसका अपमान होगा। वो हर्ट किए जाएंगे, वो तकलीफ में जाएंगे। शहीदों में
नामधारी मसीहियों का काम नहीं होगा, वरन जो अभिषिक्त है उन्हीं की गर्दन अलग होगी। आगे चलते हैं। जब ये ठिकरे इकट्ठे कर लिए गए तब एक चादर ऊपर से आती है, इस बड़े ठिकरों को और इन छोटे ठिकरों को लेकर के इस चादर में जमा करके उसकी एक पोटली बना लो। यहां तक दार्शनिक को जवाबदारी दी गई और वे आगे आगे मूसा बाबा और पीछे पीछे दार्शनिक, और वे ठीक इसी कुम्हार के घर में पहुंचते हैं। हालेलुया। अब आपका टूटा मटका कुम्हार के घर में जाके बोलो, भाई साहब 150 रुपए में खरीदा था, चिटक गया है, आधी कीमत में खरीद ले वापस। कभी कोई कुम्हार तुम्हारा चिट का मटका खरीदेगा वापस हाफ कीमत में? अरे बोलो नहीं, क्या करिएगा? ए भैया लगे तो तू और ले जा मटके टूटे मेरे, कम से कम मेरी जगह खाली हो जाएगी। मैं क्या करूंगा तेरा टूटा टूटा क्रैक वाला मटका, 1.5 का मटका। घर ले जाए इसको और अंगधोनी के सामने जो कीचड़ है ना, इसको चूर चूर करके वहां डाल दे तो तेरे कम से कम पैर की चप्पल में से मट्टी चिपकना बंद हो जाएगी। इसका उपयोग यही है, यहां नहीं बिकता। जिसकी जिंदगी के अंदर में परमेश्वर की योजना के अनुसार जीवन ना चला के अपनी बुद्धि और युक्ति के आधार पर जीवन चलाने की टेंडेंसी डेवलप हो गई है, जो परमेश्वर विरोधी है, ऐसे पात्रों को यदि आग में तपो दिया जाए और इन पात्रों को उठा करके हम कुम्हार के घर में बेचने जाएं तो बिकेगा भी नहीं। इट इज इम्पॉसिबल फॉर द वर्ल्ड, फॉर द नेचर। पर यहां पर दार्शनिक के पास में जो दर्शन है, इस कपड़े में उस ठिकरों को उठा करके कुम्हार के घर में ले जा। इसका मतलब है परमेश्वर कहीं भी किसी भी व्यक्ति को बाईपास नहीं कर देना चाहता है। हर एक आत्मा की वैल्यू है, इसलिए तो निनवे में भेजा था। योना को नाश नहीं करना चाहता था, बचा देना चाहता था। इजराइलियों के पास में यिर्मयाह को भेजा था कि वे मन फिरा लें, नहीं तो वे 70 साल की गुलामी में जाएंगे बाबुल की, क्योंकि सही समय पर तुमने सलाह नहीं मानी। वह हर वक्त एक व्यक्ति को दुख देने में रुचि नहीं रखता है, परंतु दुख देने से पहले वह सलाह देता है कि हमें परमेश्वर के रास्ते पर चले आना चाहिएगा, और जो ना आए तो उसका भुगतान उसी के नाम पर होगा। इसलिए परमेश्वर दया से भरा हुआ है, वह आप में से किसी को छोड़ नहीं देना चाहता है। इवन दो इस ठिकरे को फिर से नया नहीं बनाया जा सकता है, ये ठिकरा पैर के नीचे कुचलने के लायक है, परंतु परमेश्वर के पास एक योजना है। प्रेरितों ने इस ठिकरे को उठाकर एक शॉल में बांधी और कुमार के घर में ले गए, जिसकी अगवानी मूसा बाबा कर रहे थे। और वहां एक बहुत बड़ा पत्थर उन्होंने देखा, और इस ठिकरे में से, इस चादर में से इस ठिकरे को उस पत्थर के ऊपर डाल दिया गया। और जैसे रोटी को बेलन से बेलते हैं पटे के ऊपर में, मसाले के बड़े पत्थर में से छोटे पत्थर के द्वारा रगड़ा जाता है, ऐसे ही ठिकरों को उस दार्शनिक को बोला गया कि इसको कुचलो 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 कुचलो। उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी छिलपी बना ली, हो गया नहीं, और कुचलो। उनको चने के दाने के समान बना लिया, हो गया नहीं, और कुचलो। मैदा के उनको रवा के समान बना दिया, हुआ नहीं, उसको और कुचलो, जब तक कि वो पाउडर ना बन जाए। वाह, आपको जानकारी मिले, ये ठिकरा अब मैदा के समान पाउडर हो गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। देखो, एक बार ये पात्र था, परंतु वो मैदा बन गया है। बोले इसको समेट ले। और उसी पत्थर के बाजू में एक और मिट्टी का ढेर पड़ा था।
उस मिट्टी के ढेर में पानी डाल करके उसको रौंद कि उसमें चिकनाई आ जाए। और जब मिट्टी के ढेर में पड़ा हुआ मिट्टी जो खेत से आई थी उसमें चिकनाई आ गई, लस आ गई, तब इस पाउडर को उसमें मिला दे और इस पाउडर के साथ मट्टी को रगड़ना शुरू कर। और जब ये चिकनी मट्टी ये पात्र की मट्टी के अंदर समा जाए, तब इन दोनों मट्टियों के मेल से जब ये चिकनी हो जाए, जब ये लसदार हो जाए, तब इस मट्टी को उठाओ और इस मट्टी को लेकर के इस कुम्हार के चक्के पर ला करके रख दो। अब यहां पर हमारे सामने एक बात है, कितना पाउडर का परसेंटेज हो और कितनी चिकनी मट्टी का परसेंटेज हो, तब ये पाउडर वाला पात्र के अंदर पूरा तो नहीं परंतु कहीं कहीं तो झांक सकता ही है। कितना परसेंट गीली मट्टी लसवाली होनी चाहिए जिसमें पाउडर मिलाएं तो पाउडर देखो। अब मान लो आपने आग में पके मटके का पाउडर बना लिया, उसमें पानी डाल करके आप उसको मसोलोगे तो उसमें लस बनेगा क्या? वो चिपकेगा क्या? और इस किरकिरे की मट्टी में मिलाकर किरकिरे का जो पाउडर है उसमें यदि पानी मिला भी दिया जाए और यदि उसको कुम्हार के चक्के पर रखें तो उससे उंगलियों की कलाकारी में कोई गुण दिखाई देंगे क्या? नहीं देंगे। इसलिए इस मट्टी के इस बर्तन के पाउडर में इतनी मट्टी मिलाई जाए, इतनी मट्टी मिलाई जाए, इतनी मट्टी मिलाई जाए कि ये पाउडर जो था वो माइनॉरिटी में चला जाए और खेत की मट्टी मेजॉरिटी में आ जाए। एंड देन फिर माइनॉरिटी प्लस मेजॉरिटी इक्वल एक नया पात्र बनाने के लिए ये माइनॉरिटी को इस्तेमाल किया जा सकता है। इट्स अ वेरी लेंथी प्रोसेस। पाप करने में तो बहुत मजा आता है, और सुनो, पाप क्षमा भी 1 मिनट में हो जाता है। अभी पाप करके आइए, यीशु से कहिए, हे प्रभु मेरे पाप को क्षमा कर दे। प्रभु कहेगा ठीक है, मैं अपने नाम के नियमित तेरे अपराध मिटा डालूंगा और उसको कभी याद नहीं करूंगा। इट्स वेरी इजी टू हैव द फॉरगिवनेस। पर मेरा प्रश्न, प्रभु का प्रश्न ये है, जिस पाप के लिए तुमने क्षमा मांग करके क्षमा प्राप्त कर लिया, क्या वो पाप दोबारा नहीं करने का अधिकार आपके पास में है? हालेलुया। भाई ठीक है, मैं आज प्रभु मैं आज गुस्सा हो गया, माफ कर दे, तो क्या प्रभु बोलेगा आज के बाद कभी नहीं होगा क्या? माफी प्राप्त करना मिनटों का काम है, पर जिस गलती के लिए माफी मांगी है उस गलती को दोबारा नहीं दोहराने के लिए इस ठिकरे को जैसे ट्रीटमेंट दिया गया वैसे ठिकरे को ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। बड़े पत्थर में छोटे पत्थर के द्वारा उसको कुचल कुचल के उसको पाउडर बना दिया जाए। मैदा समान नहीं, वो रवा समान नहीं, मैदा समान। बिल्कुल ऐसे छू के देखे तो बिल्कुल चिकना चिकना चाहिए। अब आप ही बताइए, एक आग में सिके पात्र के ठिकरे को कितना कुचला जाना चाहिए कि वह मैदा के समान चिकना हो जाए, जिसमें कोई कण बचे ना, सब पाउडर बन जाए। अब आप ही बताओ कितना मेहनत लगेगी। कुछ अपने डीएनए में, अपनी हेरिडिटी में, आनुवांशिकता में, अपनी पैतृक गुणों की समानता में भी हमने जो आदतें अपनी जिंदगी में डाल रखी हैं ना, उनको फिर से मट्टी में मिलाने के लिए उतनी ही कसरत लगेगी जितनी कसरत है पात्र को चूर चूर करके पाउडर बनाने में लगती है। अच्छे से याद रखना, इसमें परमेश्वर तुम्हारी कोई मदद नहीं करेगा। इस ठिकरे को पैर के नीचे कुचलने के अलावा और कोई दूसरा काम नहीं है।
इसलिए प्रभु भक्तों के हाथ में लोहिया के नीचे सिल पत्थर से अपने आप को पाउडर बनवाने के लिए छोड़ दो, जिद मत करो। और जिस दिन ये पाउडर बन जाएगा तो इस थोड़े से, मान लो 1 किलो, यदि 1 किलो पाउडर है ना पात्र का, तो कितना रेशियो लेना चाहिए? 40 किलो मट्टी वहां की होनी चाहिए, 40 टाइम्स, 40 गुना, ठीक है। तब जाके इस मट्टी के उस मट्टी के साथ मिल जाने से उसमें लस आएगी और उसको नया रूप दिया जा सकता है। बस यही है दम, सारा दारो मदार कलीसिया का यहीं पड़ा हुआ है। यदि आज प्रभु के अभिषिक्तों के नीचे अपनी डिग्निटी, अपनी आइडेंटिटी, अपनी पर्सनालिटी, अपना मैवाद, अपना स्वयंवाद है, उसको जब तक आप चूर चूर करने के लिए प्रभु परमेश्वर के वचन और परमेश्वर की आत्मा के सबमिशन में नहीं डालिएगा ना, तब तक ये ऐसा बुरादा नहीं बनेगा। इतने से भी काम नहीं चलेगा, इससे पात्र नहीं बनेगा। आपको खेत की मट्टी से सहारा लेना पड़ेगा, और यह खेत की मट्टी जब इस बुरादे में मिल जाएगी तो वो 1 किलो बुरादा और 40 किलो मट्टी मिलकर के तब अपने लस में इसको पिरो करके कहेगी, चल मेरे रंग के साथ तू भी झांक झांक के देख लेना, 40% हम हैं, 1% तुम हो, आओ एट लास्ट कम से कम हम तो पात्र बनेंगे ही बनेंगे, परंतु तुम भी हमारी पात्रता में सम्मिलित हो जाओ तो शायद हो सकता है तुम हमारे साथ गमले में खड़े होने के काबिल बन जाओ। पाप करने में हमको अच्छा तो लगता है और क्षमा मांगने में भी अच्छा लगता है, परंतु क्या जिन पापों के लिए क्षमा मांगी गई है उन पापों के ऊपर विजय है क्या हमको? नहीं तो फिर हम पात्र नहीं बन सकते। देखो, परमेश्वर अगले आयाम में कलीसिया को वहां खड़ा करना चाहता है जहां पर वह बिना तिड़के पात्र पर अपना तेल डाले। यह समुद्र जैसे पानी से भर जाता है, वैसे ही मैं इस पृथ्वी को परमेश्वर की महिमा के ज्ञान से, बाइबिल के ज्ञान से नहीं, बाइबिल के प्रचार से नहीं, बाइबिल के सिद्धांत से नहीं, वरन महिमा 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 का मतलब होता है पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर की योजना के अंतर्गत किसी व्यक्ति के अंदर में जो जीवन का परिवर्तन किया जाता है, उसी परिवर्तन को महिमा कहते हैं। याद रखिएगा, द ग्लोरी इज नॉट सेइंग समथिंग, स्पीकिंग समथिंग, but the glory is the divine encounter according to the word of God, according to the divine plan of God over the person, and after that when the miracle, when the transformation begin to be happen in that personality is called the glory. महिमा एक ऐसा धन है, महिमा एक ऐसा अनुभव है, महिमा जहां परमेश्वर स्वयं अपने वचन के अनुसार हमारी जिंदगी में उथल पुथल करके अपनी इच्छा के अनुसार अपने ज्ञान को, अपने अनुभव को आपके जीवन के अंदर डाल देते हैं। दैट इज कॉल्ड द ग्लोरी। सिर बढ़ा के भी क्या कीजिएगा, पैर तो चींटी के समान है, सिर घमेला के समान, पैर चींटी के समान। लोगों का सिर इतना बड़ा हो गया है, पीएचडी करके बैठे हुए हैं, और आजकल तो गली गली डॉक्टरेट मिलते हैं, 3000 की फीस में मिल जाता है। आती अंग्रेजी ABCD नहीं, डॉक्टर। क्या करिएगा सिर बड़ा करके? पैर देखो चींटे के समान है, चिड्डे के समान। चोट मत खाइएगा। मेरे प्रभु तुमको पूरा बैलेंस करना चाहते हैं, सिर मटके के समान और पैर चिड्डे के समान। फोटोग्राफी लेके देखो ना, सेल्फी कैसे नजर आती है हमको। मेरा परमेश्वर कोई भी विकृत चीज को, अनबैलेंस चीज को पसंद नहीं करता है।
इस धरती को महिमा से भर देना चाहता है। हर एक व्यक्ति के पास में व्यक्तिगत रीति से परमेश्वर का अंदाज होना चाहिए, व्यक्तिगत रीति से परमेश्वर का व्यक्तिगत अनुभव होना चाहिए। हर एक व्यक्ति को व्यक्तिगत रीति से परमेश्वर का प्यार एहसास में होना चाहिए, उसकी धीरज होना चाहिए, उसकी कृपा होनी चाहिए, उसकी भलाई होनी चाहिए, उसका विश्वास होना चाहिए, उसकी नम्रता होना चाहिए, उसका संयम होना चाहिए। तब जाकर के वो महिमा हमारी जिंदगी की इस मनपात्र में, मिट्टी के बर्तन में दिखाई देगी। इट्स अ वेरी हार्ड जॉब। एंड टाइम रिवाइवल कोई मजाक नहीं, हमारे तुम्हारे कहने से नहीं आती। जब तक कि इन पात्रों को जो ठिकरे की तरह है उनको चूर चूर करके बुरादा न बनाया जाए और उनको मिट्टी में न मिलाया जाए। हमारी आदतें, हमारी प्रैक्टिसेस इतनी आसानी से हमको छोड़ के नहीं जाएंगी। दुआ करने से किसी की बीड़ी नहीं छूटती, छूट भी गई तो 15 दिन के बाद में फिर एक बार याद आएगी। दारू की बोतल 15 दिन के लिए जरूर छूट सकती है, और एक बार महक आ गई और अपन ने 2 चुस्की क्या मारे तो बाइबल पूरे की पूरी बोतल अंदर, देखेंगे कल पश्चाताप मार लेंगे। फिर एक बार शुरू हो गए तो फिर हमारी गाड़ी केवल नरक में रुकती है। बदला हुआ इंसान फिर में पाप करने लगे, उसको फिर बदल जाना कठिन हो जाता है। हाँ, हमारा डीएनए बदलना चाहिए। अब इस चूर चूर किए जाने वाले सिस्टम को हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे, अगले रविवार में, कि हम किस तरीके से ठिकरे का सदुपयोग करके फिर से पात्र बना सकते हैं। यहां पर हमने उसको चूर चूर करने वाले सिस्टम को समझा है। फिर इसको मिट्टी में मिलाना है, फिर चक्के में रखना है, फिर चक्का में कौन होगा जो नया पात्र बनाएगा, उसको हम अगले सेशन में देखेंगे। पिता परमेश्वर आपके मन की आंखों को देखे, आपके मन को तौले परखे। आप भी हम सब के लिए एक संदेशा है। हम कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिससे हम हार जाते हैं? आंख से, कान से, नाक से, लोभ से, बैर से, मोबाइल से, गर्लफ्रेंड से, बॉयफ्रेंड से, पड़ोसी से, पड़ोसन से। किससे हार जाते हैं आप? माता पिता से, पत्नी से हार गए। किस बात से आप हार गए हैं? जी हाँ, आपके सामने जो प्रश्नवाचक चिन्ह है, ये पात्र क्रैक है, दरार है इसमें। Wherever you are failureness, wherever you are failure in the spiritual life to walk with God, there is a crack inside. वहां एक क्रैक है, वहां एक दरार है। कई लोगों की कल्पनाएं उनके कब्जे से बाहर है। कई लोग इमोशनली फेल्यूअर हो गए हैं, कई लोग अपनी आंखों में फेल्यूअर हैं, कई अपने क्या बताएं साहब, चमड़े की जवान है, निकल ही जाती है। माँ बाप का आदर करने में फेल्यूअर है, पत्नी का आदर करने में, पति का आदर करने में फेल्यूअर है। जहां कहीं आप अपने परमेश्वर के वचन को बाईपास कर रहे हैं, वो एक दरार है और उस पर तेल नहीं रखा जा सकता, क्योंकि प्रभु अपना तेल बेकार नहीं करेगा। उसको तो इतना तो समझता ही, टूटे पात्र में डालने का मतलब ही होता है अपना खुद का नुकसान। इसलिए लोग अभिषेक नहीं पा रहे हैं, क्योंकि देयर इज अ ब्रोकननेस इन देयर लाइफ, क्रैक्स है वहां। सो पिता हमारे मन की आंखें खोले। हम उसको कितनी पेंटिंग से छुपाने की कोशिश करें, परंतु परमेश्वर उन सब बातों को बारीकी से देखता है। एक दिन साउंड मटके को ठक ठक करने से उसकी सच्चाई समझ में आ जाएगी। और यदि मूसा ने अपना डंडा हिला दिया तो टोटली सच्चाई सामने आ जाएगी। इसलिए अपने आप को खाली विश्वास से धर्मी समझने के साथ साथ इसको कैसे हम अपग्रेड कर सकते हैं कि दोबारा वे गलतियां हमारे जीवन पर न दोहराई जाएं, इस बात को मद्देनजर रख आप